जीतेगी आरएलपी और करेगा, हमेशा ही जीतती आई। उपचुनाव निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। लोग तो सिर्फ सत्ता के दम पे बात करते हैं। जब मैं खींवसर में आया था 60-70 हज़ार डाणियों में अंधेरा था। पूरी बिजली की व्यवस्थाएं केंद्र से बिजली की, सड़कों का जाल बिछाया, पंचायत समिति, 5 महाविद्यालय। मेरी कौन सी सरकार थी यहाँ बताओ मुझे? सरकार तो कांग्रेस और बीजेपी की रही राजस्थान में। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने खींवसर को विकास में 1 नंबर पर लेके गए। विकास के पथ पे खींवसर 1 नंबर पे। तो मैंने नागौर को भी आगे रखा, खींवसर को आगे रखा और दिल्ली में राजस्थान को आगे रखा और हाथों हाथ घोषणा करवाते थे। उनको सड़क पर आने की जरूरत थोड़ी, वो तो सिर्फ इसलिए आना कि हम प्रोपोगंडा कैसे करें। आरएलपी का ही प्रधान बोल रहा कागज में, तो मुझे तो इस्तीफा ही नहीं भेजा। बताओ, आवेश तो नहीं चलता। बढ़िया स्थिति है, जीतेगी आरएलपी और करेगा, हमेशा ही जीतती आई। अब वो आगे देखेंगे जो भी रहेगा, लेकिन उपचुनाव निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। वो आप प्रेम देख रहे हो 36 कौम का। जिस तरह लोग तो सिर्फ सत्ता के दम पे बात करते हैं, या तो बिना सत्ता के भी खींवसर में विकास कराया। जब मैं खींवसर में आया था 60-70 हज़ार डाणियों में अंधेरा था। पूरी बिजली की व्यवस्थाएं केंद्र से बिजली की, जेजेएम योजना, पीने के पानी की, सड़कों का जाल बिछाया, पंचायत समिति, 5 महाविद्यालय, केंद्रीय जो सेंट्रल स्कूल है हमारा, कुछ को लेकर डिस्प्यूट, उसको जल्दी हम सेंट्रल स्कूल को भी खींवसर में चालू करा देंगे। जितने भी हमारे पांचोड़ी महाविद्यालय की बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सरकार पांचोड़ी का महाविद्यालय खोले। कुछ तत्वों ने ये प्रयास किया कि नहीं खुले चुनाव से पहले, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ चुनाव से पहले खुले, नहीं तो बाद में खुलेगा। खोलना तो पड़ेगा ही। मेरी कौन सी सरकार थी यहाँ बताओ मुझे? सरकार तो कांग्रेस और बीजेपी की रही राजस्थान में। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने खींवसर को विकास में 1 नंबर पर लेके गए। विकास के पथ पे खींवसर 1 नंबर पे। और नागौर संसदीय क्षेत्र, दिल्ली की सबसे ज़्यादा सड़कें नागौर संसदीय क्षेत्र में बनी और नागौर के सांसद ने देश के जवान और किसान की लड़ाई लड़ी। तो मैंने नागौर को भी आगे रखा, खींवसर को आगे रखा और दिल्ली में राजस्थान को आगे रखा। सबको साथ लेके चला, सर्व समाज को साथ लेके चला। इसलिए उपचुनाव के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोटों से जीते। चेहरा कौन सा बैठ के तय कर लेंगे। ये जो परसों जो खींवसर के अंदर ये जो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो मामला हुआ नारायण जी का, और जो बीजेपी से जो प्रत्याशी थे उनको लेकर क्या करना? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बीजेपी से जो प्रत्याशी थे और लोग घूमे, उनको नॉलेज नहीं है। और वो तो आपको पता है कि सीमेंट कंपनियों के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, तो बीजेपी की तो सरकार ही है। फिर मामला होने की जरूरत कहाँ है? बीजेपी प्रत्याशी चाहते सीएम के पास जाके और हाथों हाथ घोषणा करवाते थे। उनको सड़क पर आने की जरूरत थोड़ी, वो तो सिर्फ इसलिए आना कि हम प्रोपोगंडा कैसे करें। नारायण ने पूरी बात को ढंग से रखा था। और ये पिछली बार भी जब यहाँ आए थे तब नारायण वहाँ एमएलए था, तब भी गया, अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। मैं किसानों से हमेशा अपील करता हूँ कि ज़मीन अपनी नहीं दे, ज़मीन ही सब कुछ है। अगर मानवपुर इस इलाके में ज़मीन नहीं देता था, लोगों की बहुत स्थिति अच्छी होती। और ये जो बीजेपी का प्रत्याशी, हमारे यहीं से तो ट्रेनिंग लेके गया, आपको तो पता है सारी बैक हिस्ट्री, कहने की क्या आवश्यकता। पहले आरएलपी के प्रधान का इस्तीफा देता, फिर जाता तो मैं मानता। अभी तो आरएलपी का ही प्रधान बोल रहा कागज में, तो मुझे तो इस्तीफा ही नहीं भेजा। बताओ, आवेश तो नहीं चलता। ठीक है, मेरा बड़ा मन है, इसलिए मैं निकालता नहीं, पार्टियों से बाहर नहीं निकालता। मैं पढ़े हैं जो पढ़े हैं। प्रत्याशी कौन है, इस पर भी सवाल। वो खींवसर की जनता तय करेगी। खींवसर की जनता ही चुनाव लड़ेगी। पहले भी खींवसर की जनता ने ही चुनाव लड़ा था और अब भी खींवसर की जनता तय करेगी, वही उम्मीदवार होगा।